जिया रहमान साहब, ये सेनेट के हवाले से तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि ऐसा ही लगता है कि आपका नून लीग का पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस तरह से हो गया कि बिल्कुल अब अनाउंस ही हो जाएगा शायद कल तक कि जनाब इतनी सीटें हम ले रहे हैं और इतनी सीटें पीटीआई के खाते में चली जाएंगी, ताकि कोई मामला हो ही नहीं कि इसको खरीद लिया, इसको तोड़ लिया। ये ऐसा ही होने जा रहा है मामला जिया रहमान साहब? वसीम भाई, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात है, ये इत्तेफाक राय शायद हो गया है। हाँ, ये इत्तेफाक राय हो भी गया है और मेरे अंदाजे के मुताबिक आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद हो चुकी होगी। आप बाखबर सहाफी हैं, आप शायद इसको कंफर्म कर सकें कि इस हवाले से शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। वो तो कल राना सनाउल्लाह साहब कह गए हमारे प्रोग्राम में कि जनाब यही हम करने लगे हैं कि इसको बाकायदा कर देंगे अनाउंस, ताकि जनाब कोई मामला इधर उधर नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने, वसीम भाई, उन्होंने सिर्फ अपोजिशन के हवाले से बात की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इसको अनअपोज्ड लाने पे इत्तेफाक हो गया। हाँ वही। अब लेकिन ये बताएं कि आपका ये जो अरेंजमेंट है नून पीपल्स पार्टी के साथ, ये इसी हद तक है या इंशाल्लाह आगे भी बढ़ सकता है? देखिए वसीम भाई, मैंने पहले भी इस पे बात की थी और मेरे बड़े मोहतरम है आमिर भाई, उन्होंने जो बात की मैंने उसका इजाफा साथ किया था। लेकिन चूंकि अफनान भाई का परसेप्शन अपना है, एंगल अपना है, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर पीटीआई विद इन पीटीआई इन सारी चीजों को एड्रेस नहीं करेगी तो हम सियासी कारकुन हैं, हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, मुस्लिम लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमा भी। तो अगर वो विद इन पीटीआई इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम सियासी जमूत का भी शिकार नहीं होंगे और हम केपी के अवाम को इस तरह इनके रहमो करम पर भी नहीं छोड़ेंगे। हम लाताल्लुक नहीं रह सकते इन सारी चीजों से। कल हमें लोग कहेंगे कि जी आप सूबे में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थे, आपको मौका मिल रहा था, ये अमन को अपनी राय है, मौलाना साहब की भी सोच यही है। नहीं, ये जमीयत उलमा की राय है, सोच है कि जी हम पीटीआई को कहेंगे, पीटीआई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको एड्रेस करें, विद इन पीटीआई एड्रेस करें। नहीं, अगर वो विद इन पीटीआई एड्रेस नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कोई इस तरह सियासी जुमूत का शिकार रह सकता है और सूबे को इस तरह जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस तरह के धमाकों और इसके टारगेट किलिंग के रहमो-करम पर और करप्शन के रहमो-करम पर छोड़ सकता है? ये एक सवाल है मेरा आपकी तरह मासूमाना। तो ये मुझे एक दो छोटा सा एक ब्रेक लेना है। आमिर भाई, आपसे शुरू करना है, फिर आप बताएगा कि आपके नज़दीक मुस्तकबिल करीब का और मुस्तकबिल बईद का सियासतदान बनेगा क्या? यानी देखिए 26 नवंबर, ठीक है आज तो हम एक हाइंडसाइड में बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल 26 नवंबर को एक सूरत हाल पैदा तो हो गई थी ना, कि जिसमें मैं आपसे ज़्यादा बाखबर होने का दावा बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन खुद नून लीग के भी बड़े बड़े लोग नर्वस नजर आए और उन्होंने बाद में माना भी क्या है। एक लम्हा आया कि हमें लगा पता नहीं यार ये कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर निकल गया मामला, ठीक है, फिर जो भी हुआ हुआ, लेकिन एक लम्हे को मामला फंस जरूर गया था। तो ये अभी ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो कितने 26 नवंबर सहे जा सकते हैं? तो मुस्तकबिल करीब में क्या होगा, मुस्तकबिल बईद में क्या होगा, ये जरा हमें बताएं आप। अगस्त के आसपास और बईद में आपको सियासी रक्षा नजर क्या आता है? जी वसीम भाई, मैं कह रहा हूँ, आप वही जो मैंने सवाल ब्रेक में आने से पहले छोड़ा था कि आपको क्या सियासी मंजरनामा नजर क्या आता है अगले कुछ हफ्तों का और आगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ। ये खान साहब शुरू दिन से डबल गेम खेलते हैं। पहले उनकी डबल गेम ठीक चलती थी और फिर जब इक़्तिदार से गए और जनरल बाजवा एक्सटेंशन के चक्कर में आए, जनरल फैज़ की टीम चलती रही, तो वो हीरो बन गए कि जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं और एक्सटेंशन की ऑफर भी कर रहे हैं जनरल बाजवा को। और फिर अब वो अली अमीन से उनको पूरी तवक्कुआत है। देखिए कल बैरिस्टर सैफ मिलते हैं और जहीर एडवोकेट साथ थे, तो कैंडिडेट तो वही आए जो अली अमीन चाहते थे, और साथ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बयानिया भी आ गया। उधर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी इन हो गई और फितनतुल हिंदुस्तान भी फुल टाइम जंग के बाद सरगर्म हुआ है कि किसी तरह फौज को गंदा किया जाए। तो ये काम इधर से भी शुरू हो गया कि जी बच्चे लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन फील्ड मार्शल के खिलाफ हरदसराई शुरू हो गई कल से। अच्छा, अब वो क्यों कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर पाबंदी है? आप बैरिस्टर गौहर, जहीर चौधरी और सलमान सफदर से पूछे पिछले मंगल को उन्होंने क्या जुनैद अकबर के लिए मैसेज दिया था कि जाके कहो कि वो फलां टीवी इंटरव्यू में क्यों बरसा है असद कैसर वगैरह के कि जी उनके खिलाफ अली अमीन बड़ी इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है जब से जलसा कराया। तो अगर अली अमीन से नाराजगी है तो फिर जुनैद अकबर की खामोशी क्यों कराई? वो तो बड़ा आली हमजा की तरह निकले थे, वो तो कह रहे थे हम पूरा केपी बंद कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। उनकी अली अमीन गंडापुर ने ऐसी, वो कहते हैं ना, टाइट किया काम सारे का सारा, कि वो चुप हो गए कि मुझे बजट में नहीं पूछा, इंटरव्यू दिया उस पर ऊपर उनकी खिंचाई हो गई। अब यहाँ पे सारा नजला गिरा रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ और मेरी अहलिया के खिलाफ सारा काम फील्ड मार्शल कर रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है ना। तो ये दोगलापन है, ये हाइब्रिड रिजीम का दूसरा तर्जमा उधर भी मौजूद है। ये भी चाह रहे हैं कि उस रिजीम में मुझे जगह दे दें, दूसरे को ना मिले। अब ये जो बात अभी ज़िया रहमान साहब ने कही, शायद वो यही कहना चाह रहे थे ना कि बिला मुकाबला हो जाएंगे। तो एक तरफ तो वहाँ करप्शन बहुत है, दूसरी तरफ उन्हीं करप्शन के साथ आपने अपनी सीटें बचानी है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है। और वैसे दोनों को बिला मुकाबला वैसे, लेकिन 7:30 बजे का कुंडी साहब का ट्वीट ये है कि मैं गवर्नर के भी
कि मैं केपी गवर्नमेंट को इनवाइट करता हूं कि भाई ये इस तरह की सियासत छोड़ें और हम यही बिला मुकाबला आ जाएं अपने नंबर्स के हिसाब से, वरना उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉमिनेट 6 एंड ऑपोजिशन शुड बी अवॉर्डेड 5 सीट्स, अदरवाइज opposition will negotiate with the 35 independent MPs in order to secure not 5 but 6 seats. देखिए यही तो बात है कि दोनों तरफ से धमकियां खुफिया तौर पे लग रही हैं। बातचीत जिनके साथ तय होनी है उन्होंने करानी है। आपके ख्याल में ये तय करेंगे ट्वीट्स के साथ दोनों पार्टियां? बिल्कुल भी नहीं। वो सिक्योर कराएंगे कि किसी का कोई ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अली अमीन अभी तक उनके फायदे में जा रहे हैं। उन्होंने क्या नुकसान किया है? वो पीटीआई की तहरीक को कभी 12 जिलों में ले जाते हैं, 26 नवंबर में ले जाते हैं आके, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का क्या नुकसान किया सिवाय भड़के मारने के? भड़क तो कोई भी लगा सकता है जब पूछ के आपने लगानी हो, तो कोई रोकता भी कोई नहीं आपको। उन्हीं के नुमाइंदे थे ना बैरिस्टर सैफ का। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि खान साहब बहुत मुतमईन है अली अमीन साहब से, फिर आप कह रहे हैं अली अमीन साहब उनके साथ भी मिले हुए, दोनों में से कोई बात सही हो सकती है? नहीं, खान साहब की वसीम भाई, असल में खान साहब की ख्वाहिश असल ये है कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट बात मान जाए, मेरे साथ मान जाए, अली अमीन या जो भी, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इस वजह से वो डबल चलते हैं कि अली अमीन भड़क भी ठीक मारे, और वरना तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी आ गई थी कि अली अमीन को वो कह सकते थे कि तुम छोड़ दो या असेंबली तोड़ दो अगर नहीं छोड़ते। तो अली अमीन ने तो ठीक गेम कर ली ना कि खान साहब का इत्मीनान भी उनको हासिल है कि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट रास्ता नहीं दे रही। तो उधर दूसरी तरफ से वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बरस रहे हैं, ट्वीट करवा रहे हैं और बराह रास्त निशाना फील्ड मार्शल को बना रहे हैं। जो मैंने बताया कि बयानिया तो वो बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से होगा क्या? आपके ख्याल में मामला ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, बस कोई तब्दीली नहीं है? जी राणा साहब, मुझे यही सिलसिला चलेगा। अच्छा हो गया। फैसल साहब, आपकी ख्वाहिश और वो कुछ भी हो, लेकिन तज्जिया आपका भी बज़ाहिर ये लगता है कि इस वक्त किसी भी वजह से, जो कि आपकी राय से जाहिर है कि पीटीआई की क़यादत की अपनी सुस्ती की वजह से या जो भी वजह से, मंजरनामे में तब्दीली फिलहाल बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा ही चलेगा, ना ही समझें? देखिए वसीम भाई, एक जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रिजर्व सीट्स के मुतालिक, हाँ, उसके बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63A के तहत जो तलवार लटकती थी मेंबरान के ऊपर, वो नहीं है। उसकी वजह कि वो सारे आज़ाद हैं और जिस मर्जी को वोट दें, आप उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अनदर वल्नरेबिलिटी जिसको ज़ाहिर है अली अमीन ने सामने तो रखा होगा कि अगर वो 30-34 बंदे जो है, अब ये भी एक मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं एम नॉट फर्म और मैं प्रीवी नहीं हूँ कि 34-35 बंदों के कोई एफिडेविट्स भी हैं, अगर वो जो है उस तरफ चले जाए, तो अगर अपोजिशन के 6 बंदे इलेक्ट हो गए इस सारे टसल में, तो फिर ये सिर्फ 6 सेनेटर्स तक मामला नहीं रुकेगा, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद तो सर देखें ना, फिर तो अगर 6 बंदे इलेक्ट अपोजिशन करा लें तो फिर तो मेजोरिटी में हो गए वो। 5 अगर हुकूमत के होते हैं और 6 उनके हो जाते हैं, तो फिर तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर नीचे हाउस में इसका मतलब ठीक ठाक गेम है। अली अमीन जो है बड़े कॉशियसली चल रहे हैं और वो समझते हैं इन बारीकियों को, और ये खतरात तो हैं, जाहिर है। मतलब आप देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट के भी अगर मामलात गड़बड़ करें तो वो पावरफुल लोग तो हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में भी। और ठीक है, अच्छा वाला कंक्लूड करना है तो मुझे, लेकिन अफनान भाई ये नोटेड, लेकिन ये सारे मामले अपनी जगह, लेकिन सरकार ये तो मेहरबानी करें ना, आपको हुकूमत भी मिल गई है, अभी सेम पेज भी है, बल्कि सेम पेज क्या है, हाइब्रिड प्लस भी है आपके अपने अल्फाज में, एक पेज में नहीं है बल्कि एक टैंक में है, सारा कुछ ही है ना। राणा सनोला साहब कहते हैं इससे ज़्यादा खुश क्या हो सकते हैं जितने अच्छे मामला चल रहे हैं। तो सर अब तो वो बयानिया भी नहीं चलेगा ना कि हमें तो इख्तियार मिला, इख्तियार ही नहीं मिला, हुकूमत ही संभालते रह गए, गवर्नेंस में क्या तवज्जो देते। 1 महीने में पेट्रोल दूसरी मरतबा बढ़ा है। चीनी का अजीब तमाशा है कि मतलब आप खुद कफील भी हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा पैदा भी कर सकते हैं, फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी उगा लेते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं अरे कम पड़ गई, फिर दोबारा मंगवाते हैं, और आम आदमी को 200 रुपये की मिल रही है। इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ये तो बेड़ा गर्क हो गया ना आम आदमी का। तो अफनान साहब देखिए, जहाँ तक चीनी का मामला है, इसके ऊपर तकरीबन 7,65,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की गई थी, हाँ, जो तकरीबन $400 मिलियन की बनती है, और अभी जो टेंडर है वो 50,000 टन का है। अगर वो अभी एग्जीक्यूट होता है टेंडर, तो तकरीबन $24 मिलियन की चीनी इंपोर्ट की जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, ज़ाहिर है उसको फ़ायदा हुआ है हमें। ये जो मार्केट में न्यूज़ चलाई गई है कि शॉर्टेज है, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कोई शॉर्टेज है, क्योंकि अगर आप जो यानी वो चीज़ जिसकी पैदावार में हम खुद कफील हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहे हो, उसको इंपोर्ट करना इसलिए अच्छा है कि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे उससे। नहीं, एक्सपोर्ट करना तो अच्छा है ना, इंपोर्ट करना तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा एक्सपोर्ट करना तो अच्छा नहीं ना कि घर में ही कमी हो जाए, घर में महंगी हो जाए। नहीं, 7,65,000 टन आपने एक्सपोर्ट किया है, अभी 50,000 टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो मैंने आपको बता दिया, अगर अगर ये हो भी जाता सप्लाई है, डिमांड मिसाल गैप के तौर इतना पे कम है तो इतनी execution हो महंगी जाती क्यों है। हो रही है? देखिए ये तो ज़ाहिर है मार्केट डायनामिक्स जो है वो बाद का रूमर्स के ऊपर भी चलते हैं। हालांकि खुद शुगर मिल एसोसिएशन का आप उठा के देख लें, वो कह रहे हैं 2.8 मिलियन टन शुगर पाकिस्तान में इस वक्त पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ क्योंकि कहीं ना कहीं होर्डिंग है या कोई तो मसला सर इस तरह का अगेन तो जिसकी ये वजह भी से शुगर जखीरा की अंदोज, प्राइस अब तो मैं आपको 140 वो बयान याद नहीं दिलाता, आप कहते थे कि इमरान खान की एटीएम बहुत मशीन सादगी है। जहांगीर तरीन, वो जखीरा अंदोजी करते हैं। अब तो वो भी माशाल्लाह आपके साथ, तो ये जखीरा अंदोजी अगर कोई कर रहा है तो आपने ही पकड़ना है, रेगुलेटर गवर्नमेंट नहीं करना है। ये काम तो आम आदमी के लिए गवर्नमेंट नहीं करना है ना। अपने आप को पकड़ेंगे नहीं, आपकी बात बिल्कुल आधी और दुरुस्त शुगर है। मिल सारे मालकान दाएं बाएं तो बैठे हैं आपके। आपकी बात दुरुस्त है। हाँ नहीं, आपकी बात दुरुस्त है और इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। 165 रुपये प्राइस उसकी जो है वो मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश की है और अगले 2-3 दिन में इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये मौलाना साहब आप बताएं ना, अगर रमजान से पहले 109 रुपए थी। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ 109 जी जी, और अभी 200 के आसपास। ये चीनी की मैंने बात की, मौलाना साहब कहते ना कनेक्शन ही कट गया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर तो आप बताएं कि अगर आप वाकई जो है वो जी जी अंदर से नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिले हुए, तो इससे बड़ा अवामी मसला क्या होगा? इसमें क्यों रैलियां नहीं निकालते आपके भाई? पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, चीनी महंगी, क्या कर रहे हो यार? वसीम भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये अभी देखें इस अफनान भाई की जो टेक्निकल अंदाज में उन्होंने बात की वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस महीने में 2 दफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो ये कि ये शुगर का मसला, चीनी का मसला, ये हर हुकूमत का मसला क्यों बन जाता है? ये मसला हमें इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नजर आता है, ये मसला हमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी नजर आता है। और फिर सबसे अजीब बात यह है कि उसके इंपोर्ट करने न करने का फैसला जो है वो हम IMF की वजह से करते हैं कि जी IMF इतराज करेगा तो हम वापस ले रहे हैं, फिर हम उसकी कीमत का जो है वो तयन करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पर मुस्लिम लीग की हुकूमत को संजीदगी से सोचना पड़ेगा, वरना ये खुद दावत दे रहे हैं अवामी उसको एक बेदारी की लहर को कि फिर अवाम जो है वो फिर रोडों पर निकलेंगे, क्योंकि उनके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। आपने नहीं सोचा इस मामले में कोई अवाम के लिए निकलने का? वसीम भाई ये चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं सामने, और ये जो है ना ये बुनियाद बनेंगी लोगों के निकलने के, अगर इसको एड्रेस न किया गया। और लाजमी बात है जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपोजिशन की जमात है, तो वो इन इश्यूज को देख भी रही है और बारीबीनी से, और इसके रोड पर आने का जो है उसका इसके इम्कान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अच्छा आमिर साहब, अगेन आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है तो मैं वो दावा नहीं करता, लेकिन मुझे बताइए क्या मैं बात सही कह रहा हूँ कि इस मुल्क का एक बड़ा मसला ये है कि कुछ लोग हैं जिनकी सेटिंग इतनी अच्छी है कि हुकूमतें आना जाना उनके लिए रेलेवेंट है, उनके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। मिसाल के तौर पे शफर जदी साहब का वो जो तारीखी इंटरव्यू है ब्रदर शाजिब खान साहब को, जिसमें बताते हैं कि यार मैं यहाँ टैक्स बढ़ाने जाता था तो ये आ जाता था, यहाँ टैक्स बढ़ाने जाता था तो ये बिला तफरीक किसी पार्टी के या किसी इदारे के वो आ जाते थे सारे। इसी तरीके से हम सुनते, हमने तो पढ़ा है अयूब खान साहब, ओ जी अयूब फलां हाय हाय के नारे लग गया कि जनाब ये वाला बुरान आ गया, और ये माजी बईद हो गया, माजी करीब आ जाए, बिल्कुल किरदार तब्दील है, कहानी एग्जैक्टली वही है। खान साहब का दौर था, यही हो रहा था जी, चीनी ज़्यादा पैदा हुई लेकिन ज़्यादा उगाने के बाद उसके बाद जो है वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर महंगे दामों इंपोर्ट की और पैसे छाप लिए। ये तो स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रहा, यानी खाली तारीख बदल रही है, बाकी वही हो रहा है और उन लोगों के पैसे बन रहे हैं और आम आदमी पिस रहा है इसमें। ये तो हर गवर्नमेंट का फेलियर नहीं और कुछ लोगों के मजे नहीं है, ये एक माफिया के मजे हैं, दिहाड़ी टिका के लगाई है। आप बताएं 200 रुपए जो चीनी बिक रही है, 165 रुपए सागदार साहब ने, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लेना PTI और PMLN की दोनों की, हाँ। और उसमें इनके हमनवा सारी सियासी जमातों की, तो आपको कोई फर्क नहीं फील होगा सिवाय चेहरों के। जी ऐसे ही चीनी चाहे आपने अयूब खान के 4 आने 8 आने वाली बात से लेके आज तक पहुंचा दी, तो ये दिहाड़ी नहीं लगी कि अब 175 रुपए में मिल जाएगी आपको 3 दिन बाद, ठीक है। तो 200 रुपए में जिसने बेच के कमाए वो कौन लोग हैं? एग्जैक्टली क्या मैं और आप हैं? इन ताजरों के लिए ये सारी सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं कि टैक्स ना दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिस पे टैक्स लगाओ, स्वाय मेरे और आपके जो हम तनख्वाहदार हैं, आम आदमी हैं, जो हर तरह से पिसा हुआ है कि डायरेक्ट डकैती, ये डकैती होती है हुकूमत की कि आपकी तनख्वाह में से वो डायरेक्ट टैक्स काट लेते हैं और जवाबन आपको कुछ नहीं देते। मतलब आप दुनिया भर में टैक्स कटवाते हैं, बदले में आपको कोई चीज तो मिलती है ना, यहाँ गालियां देने के अलावा क्या देते हैं? ये इस मतलब कोई हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए अपने खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएं कि भाई मैंने ये ऑर्डर किया। आपके ही चैनल के एंकर हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने कहा जी उनको घर से कहा गया कि आप बढ़ाएंगे वरना आप नहीं रहेंगे, तो वो बताएं ना उसकी तरदीद और वजाहत क्यों नहीं आती? आनी चाहिए कि भाई ये आपने गलत कहा है या सही कहा है। कोई तो बंदा बात करे ना कि ये जो लोगों के साथ 25 रुपए पर KG कितने मिलियन टन चीनी बिक गई इस दौरान। ये जो हमारे भाई अफनान साहब बता रहे हैं 50,000 सिर्फ मंगवाई है जी, तो 7,500 जब भेजी थी तो क्यों नहीं था ख्याल
तो 50,000 तो आई नहीं है, तो आपने मुकमका कर लिया सारी शुगर मिलों ने कि नहीं जी हम कीमतें कम कर देंगे, तो चीनी तो आई नहीं अभी तक, तो क्यों कम हुई? अरे जुल्म है, ये वाकई बताएं ना, पिसा हुआ इसमें मजीद कोई पिसता चीज रहे। समझने वाली है? सिवाय इसके कि घोरक धंधा है और पैसे बनाए गए हैं। और इस पे अगर अभी भी कोई एक्शन नहीं होता तो फिर वो अगेन फिर जो एक्शन ना ले उसको फिर इसमें जुर्म में शामिल ही समझा जाएगा फिर कोई भी हुकूमत। और आज के दौर में दायरे नून लीग की मैं एक बात ऐड कर दूं सर टाइम इतना इसको आगे रखना पड़ेगा, बिल्कुल वक्त सर खत्म हो गया पे